बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ड्रग एडिक्शन क्या है। शुरू में हम डिस्कस करेंगे कि ड्रग क्या चीज़ है और ड्रग एडिक्शन क्या है। अच्छा, फिर ये ड्रग के एडिक्ट लोग कैसे होते हैं और फिर इसका इफ़ेक्ट क्या है। जो लोग ड्रग के एडिक्ट हो जाते हैं वो इंसानी जिस्म पर फिर क्या इफ़ेक्ट छोड़ता है और इससे हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके डिफरेंट रीज़न हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्रग क्या चीज़ है। ड्रग हर वो मादा, हर वो चीज़ जब वो इंसान के जिस्म में दाखिल हो, जिसे इंसान खाए या इनहेल करे या जो भी हो, इंसान के जिस्म में दाखिल हो और इंसान के जिस्म में वो या इंसान के बॉडी पर वो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट या कोई चेंज जो है वो लाए, इंसान के जिस्म में कोई भी चेंज लाए वो, तो उसे हम कहेंगे ड्रग। और जब कोई बंदा ड्रग का आदी हो जाए, ठीक है, मतलब आसानी से ड्रग को ना छोड़ सके, छोड़ना चाहे भी तो ना छोड़ सके, तो इसको हम कहेंगे ड्रग एडिक्शन। एडिक्शन सिंपल यही है कि आदी हो जाना, कि मतलब कि ड्रग का आदी हो जाते हैं। अब ड्रग जो है उसको हम दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, मेडिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं और इसको जो है नशे के तौर पर भी इसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, मेडिकेशन के तौर पर यह है, लेट्स सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं। मेडिकेशन के तौर पर एक कोई बंदा है और उसे नींद नहीं आती, ठीक है, तो वो फिर जो है वो ड्रग यूज़ करते हैं, ऐसी टैबलेट्स यूज़ करता है जिसमें नशे वाली टैबलेट्स हों या जो भी हो, जो वो नींद के लिए यूज़ करते हैं। तो ये भी एक ड्रग की एग्जांपल है। ठीक है, और अगर दूसरी तरफ हम जाएं, नशे वाली चीज़ जो है उसमें हम हमारे पास अल्कोहल जो है वो बेस्ट एग्जांपल है। इसके अलावा स्मोकिंग को अगर देखें, एक बंदा जो है वो शुरू में स्मोकिंग करता है, चाहे वो एंजॉयमेंट के लिए करता है या चाहे वो जिस लिहाज से भी करता है, तो वो शुरू में करते करते उसका आदी बन जाता है। फिर वो छोड़ना भी चाहता है लेकिन वो आसानी से नहीं छोड़ सकता। जब वो छोड़ता है तो उसके बॉडी पर फिर वो असर करता है, तो उस टाइम पे वो उस ड्रग का आदी बन जाता है। ठीक है, उस चीज़ का वो आदी बन जाता है, तो इसको हम कहते हैं ड्रग एडिक्शन। इसके अलावा जो है ड्रग, जब भी कोई बंदा जो है वो ड्रग का आदी हो जाता है तो फिर उसके जिस्म पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। जो ड्रग है वो इंसान के जिस्म पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और डिफरेंट डिसऑर्डर की तरफ ले जाता है। अच्छा जी, अभी हम देखते हैं कि ड्रग के एडिक्शन लोग कैसे, मतलब कि लोग कैसे ड्रग के एडिक्टेड बन जाते हैं। अच्छा, सबसे पहला रीज़न जो है, सबसे इम्पोर्टेंट, मूवीज़ से। लेट सपोज आप कोई मूवी देख रहे हैं, कोई सीज़न देख रहे हैं, उसमें जो एक कैरेक्टर होता है वो आपका फेवरेट कैरेक्टर होता है और वो मैं भी फिल्म का हीरो हो, हीरोइन हो, जो भी हो, सम टाइम वो ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं, कभी स्मोकिंग करते हैं, अगर सीजन्स देखें, इंग्लिश मूवीज़ देखें, अल्कोहल का यूज़ करते हैं या ड्रिंक्स करते हैं, जो चीज़ें भी करते हैं, तो इससे जो है कुछ लोग जो है वो इंस्पायर हो जाते हैं। ठीक है, कि मेरा जो फेवरेट पर्सनैलिटी है, जो जिस मूवी में भी है, तो वो ऐसा कर रहा है, तो उससे जो है वो लोग इंस्पायर हो जाते हैं और फिर उस चीज़ की तरफ, वो ड्रग जो होती है उसकी तरफ उस इंसान की रग़बत हो जाती है। उस इंसान जो है, वो इंसान जो है वो कोशिश करता है कि मैं भी इसकी तरफ बन जाऊं, तो फिर वो उसको एज अ रोल मॉडल के तौर पर जो है वो अपनाता है। तो फिर जब रोल मॉडल के तौर पर अपनाता है तो वो काम वो इंसान भी करता है जो उसका रोल मॉडल करता है, या उसका जो फेवरेट कैरेक्टर है, उसकी जो फेवरेट पर्सनैलिटी है वो करती है। ठीक है, जब वो कैरेक्टर जो है वो रॉन्ग चीज़ें करेगा, गलत चीज़ें करेगा, मोस्टली ये चीज़ें जो होती है ये मूवीज़ में होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है इंग्लिश मूवीज़ में होती हैं, सीजन्स में होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास दूसरा रीज़न जिसकी वजह से जो है इंसान जो है वो ड्रग का एडिक्टेड बन जाता है, वो है उसकी फेवरेट पर्सनैलिटी या उसका जो रोल मॉडल है। अगर उसका रोल मॉडल गलत बंदा है, तो उसकी वजह से भी जो है वो गलत कामों की तरफ चला जाता है। मे भी ड्रग्स का यूज़ अगर करे तो वो इंसान भी ड्रग की तरफ ले जाता है, चला जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास रीज़न है वो है एंजॉयमेंट। अच्छा, कभी कभी पार्टीज़ होती हैं, मतलब फ्रेंड्स गैदरिंग होते हैं, तो इस तरह के गैदरिंग्स में सम टाइम कभी जो है लोग ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं
जैसे ड्रग्स, डिफरेंट टाइप्स के ड्रग्स हो गए जस्ट फॉर एंजॉयमेंट, ठीक है। इसके लिए नहीं करते कि हम एडिक्टेड हो जाएंगे, बस सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए यूज़ करते हैं। और जब बार बार ऐसे करते हैं, पार्टीज़ में ये चीज़ें करते हैं तो फिर वो इसके आदी बन जाते हैं। तो इस तरह जो है ये जो वजह है, ये भी एंजॉयमेंट के जो रीज़न है, ये भी एडिक्शन की तरफ फिर इंसान को ले जाता है। इसके अलावा जो है हमारे पास बैड कंपनी आ गई। जिस इंसान के जो दोस्त होते हैं, अच्छा आपने ये सुना होगा मैन इज़ नोन बाय हिज कंपनी। जिस इंसान को आपने जानना हो कि इसका कैरेक्टर कैसा है, ये इंसान कैसा है, तो उसको उसके दोस्त को देखें, ठीक है। जब इंसान के दोस्त जो हैं वो गलत लोग हैं, मतलब गलत हों, गलत का मतलब ये है कि वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हों या इस किस्म के चीज़ों में या इस किस्म के कामों में इन्वॉल्व हों, तो वो उसके जो दोस्त होते हैं उसका जो इम्पैक्ट है वो उस बंदे पे लाजमी पड़ेगा, ठीक है। तो उस इम्पैक्ट की वजह से जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है उस ड्रग की तरफ चलना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास थे कुछ रीज़न के एडिक्टेड कैसे बनते हैं। इसके बाद हमारे पास है कि ड्रग, जब एक बंदा एडिक्ट हो जाता है, आदी हो जाता है ड्रग का, तो फिर ड्रग उसके ज़िंदगी पर या उसके जिस्म पर क्या असरात छोड़ता है। सबसे पहला जो है वो है स्ट्रेस, ठीक है, एक्सेसिव स्ट्रेस। वो बंदा जो होता है वो फिर ज़्यादा टाइम जो है वो स्ट्रेस में ही गुजारता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि मैंने क्या करना है। और जब वो स्ट्रेस में होता है तो फिर वो दोबारा ड्रग्स और इन चीज़ों का यूज़ करता है। तो इस तरह जो है वो उसका जो स्ट्रेस है वो ज़्यादा होता जाता है, और जो मेंटलिटी है तो वो उस अपनी जो है मेंटलिटी खो देता है कुछ वक्त के लिए, जब भी वो ड्रग का यूज़ करता है, ठीक है। तो ये सबसे पहला इम्पैक्ट है और इफ़ेक्ट है। अच्छा, उसके बाद जो है जो बंदा जो है ड्रग का आदी बन जाता है तो फिर आसानी से ड्रग को छोड़ नहीं सकता, ठीक है। दूसरा इफ़ेक्ट जो ये है कि आसानी से आप छोड़ नहीं सकते। जब आप आएंगे ड्रग्स की तरफ, ड्रग का एडिक्शन जो है वो आप में आ जाएगी, एडिक्टेड बन जाएंगे, तो फिर अब उस काम को छोड़ना, उस ड्रग्स को छोड़ना जो है वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा जो है हेल्थ इशू, वो तो आप सबको पता है, जो बंदे जो ड्रग्स यूज़ करते हैं मैं भी उसके लंग्स का इशू बन जाता है, कैंसर का इशू भी हो जाता है स्मोकिंग से। हमारे पास बेस्ट एग्जांपल स्मोकिंग है। अल्कोहल के जो यूज़ करते हैं वो इंटरनल जो है लंग्स एंड जो प्रॉब्लम्स भी हैं, तो वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो हेल्थ से रिलेटेड जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं ये ड्रग्स की वजह से। अच्छा, फिर इसके अलावा जो है वेट का प्रॉब्लम हो जाता है। जो बंदे ड्रग्स के यूज़ करते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते तो फिर उसका वेट जो है वो ज़्यादा होता है। और इसके अलावा जो है वेट ज़्यादा होने के साथ साथ जो है उसकी जो एनर्जी है वो उसकी एनर्जी जो है वो कम होती है। कम होने के साथ साथ उसकी जो स्टेमिना है, उसकी स्टेमिना को वो किल करता है, ठीक है। जो बंदा जो है वो ड्रग यूज़ करता है उसका स्टेमिना जो है वो किल हो जाता है अगर वो एक्सरसाइज ना करे, कंसेक्टिव और परमानेंट कंसेक्टिव, मतलब कि हर रोज़ डेली बेस पे एक्सरसाइज ना करे, ठीक है। इसके अलावा जो है वो जो बंदा ड्रग यूज़ करता है तो वो रेस्टलेस फील करता है, ठीक है, कि मतलब हर टाइम जो है वो रेस्टलेस होता है, आराम नहीं मिलता, सुकून में नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा जो है ये तो आप सबको ही पता होगा कि जो बंदा ड्रग्स का यूज़ करता है उसका बिहेवियर जो है वो एग्रेसिव बिहेवियर होता है। मतलब उस बंदे को गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि जो बंदे भी ड्रग्स का यूज़ करते हैं उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। ये भी इसका जो है इफ़ेक्ट है। इसके अलावा जो है हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो उसको वीक करता है। अच्छा, इम्यून सिस्टम जो है जब इसको वीक करेगा तो जब इम्यून सिस्टम हमारा वीक होगा तो फिर उसके बाद जो है सबसे पहले तो बीमारी हमारे जिस्म पे अटैक इजीली करेगी। जब बीमारी इजीली अटैक करेगी तो फिर हम अपना जो तवाज़न है या जो भी है, मतलब अपने जो असली हालत है उसमें नहीं बैठेंगे। एक तो वो बंदा ऑलरेडी वीक होगा, दूसरी उसका इम्यून सिस्टम वीक है, बीमारी आ गई, तो मतलब कि बहुत सी जो है ऐसी चीज़ों की तरफ ले जाता है कि दैट इज़
क्वाइट डिफ़िकल्ट, मतलब कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है, बहुत बड़ा इफ़ेक्ट करती है इंसानी जिस्म पर। अच्छा, हमारे पास ड्रग से रिलेटेड एक हदीस भी है, ठीक है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नशा-आवर चीज़ जो है, चाहे वो थोड़ी मिकदार में हो या ज़्यादा मिकदार में, ठीक है, वो हराम है। मतलब इसकी जो क्वांटिटी है वो मैटर नहीं करती, चाहे वो थोड़ी हो या ज़्यादा हो, ठीक है, वो हराम है इस्लाम में। और इसी तरह हर वो मशरूब जो नशा देता है, मशरूब का मतलब कि जो ड्रिंक होता है। अच्छा, इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो हमारे पास जो है वो जो ड्रिंक्स होते हैं, शराब होते हैं, ठीक है, वाइन्स जिसको हम कहते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अच्छा, जो भी बंदा जो है इस्लाम में वाइन यूज़ करता है, जब इंसान वाइन पीता है, मतलब मुसलमान, ठीक है, जब मुसलमान वाइन पीता है और जब वो वाइन जो है उसके गले से नीचे हो जाता है, तो उसका जो ईमान है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, उस बंदे से, उस मुसलमान से जो है वो ईमान चला जाता है। तो इसके अलावा जो है फिर अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो ड्रग्स हैं, इससे हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि काउंसलिंग जो है, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट से हम जो है वो कंसल्ट करते हैं कि मैं इस तरह ड्रग्स का मतलब एडिक्ट हूँ, तो मैं कैसे जो है ड्रग्स को लीव कर सकता हूँ, या इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर सकता हूँ। तो फिर वो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो आपकी साइकोलॉजी के मुताबिक जो है वो आपको फिर मशवरा देते हैं, आपकी साइकोलॉजी से रिलेटेड जो है वो आपका जो इलाज है वो करते हैं। तो इस तरह जो है फिर हम इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है हम हेल्दी फूड का यूज़ करें, ठीक है, लेकिन हेल्दी फूड के साथ साथ हमें यह भी ज़रूरी है कि हम कोशिश करें कि इसको फूड जो है उसका यूज़ करें, और अदर हैंड पे जो है जो हम ड्रग यूज़ करते हैं उससे थोड़ा दूर होते जाएं, ठीक है। इसके अलावा जो है अपने आप को हम बिज़ी रखें, ठीक है। जब हम अपने आप को बिज़ी रखेंगे तो हमारा जो सोच है, हमारा जो मतलब उस चीज़ की तरफ, जो ड्रग होता है उस चीज़ की तरफ हमारा ज़हन ही नहीं जाएगा, तो हम इस तरह इससे अपने आप को बचा सकते हैं। इसके अलावा जो है हम जो बैड कंपनी होती है, इंसान के जो बुरे दोस्त होते हैं, उससे हमें बचना चाहिए। अगर आपको पता लग जाए कि ये बंदा ठीक नहीं है, तो इससे जो है वो साइड पे होना चाहिए। ऐसे दोस्त से जो है वो ऐसे दोस्त की कंपनी जो है उससे अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। अपने आप को डिफरेंट स्पोर्ट्स में, डिफरेंट कामों में मशगूल करना चाहिए, जो प्रोडक्टिव चीज़ें हों, ठीक है, प्रोडक्टिव चीज़ों में अपने आप को मशगूल करना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास एक और रीज़न है कि हमें स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। इसके अलावा जो है मतलब कि हमें स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए, हैप्पी हमें रहना चाहिए। कोशिश करें कि हम हैप्पी रहें, और जो है जो बंदा जो ड्रग की एडिक्टेड हो जाते हैं, असल में वो ज़्यादा जो होते हैं वो या तो इन्जॉयमेंट से होते हैं या वो स्ट्रेस ले लेते हैं, और जब वो स्ट्रेस में होते हैं तो फिर वो जाते हैं ड्रग्स की तरफ। अपना जो स्ट्रेस है वो फिर कम करते हैं ड्रग्स के ज़रिए से। तो ये जो है वो बहुत बड़ा फिर इफ़ेक्ट करता है, इम्पैक्ट डालता है इंसान की पर्सनैलिटी पे, इंसान के कैरेक्टर पे, इंसान का जो बिहेवियर है, हर इंसान के हर एक एस्पेक्ट पे जो है वो ड्रग जो है वो इम्पैक्ट डालता है। फिर उसके बाद जो है वो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है। साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट का मतलब ये कि कोशिश करें कि हम अपनी साइकोलॉजी को ऐसे बनाएं कि मतलब कि अगर स्ट्रेस में भी हो तो फिर स्ट्रेस में हो या कोई प्रॉब्लम हो तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ये ना हो कि प्रॉब्लम से भागें या प्रॉब्लम जो है उसको हैंडल करने के बजाय जो है ड्रग्स की तरफ जाएं। नहीं, हमें जो है प्रॉब्लम को जो है वो हैंडल करना चाहिए। तो ये एक बेस्ट वे है कि हम जो है ड्रग्स से अवॉइड कर सकते हैं। थैंक यू। चलें जी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू, खुदा हाफिज़।